हेलो, वेलकम बैक टू फैसिलिटीज़ ऑन। और आज हम आपको शो करेंगे एक नर्सिंग होम डिज़ाइन। ठीक है, एक ये हमारा आज हम शो करेंगे नर्सिंग होम। ठीक है, इसकी मैं आपको आउटर लाइन दिखा देता हूँ। ये इसका फ्रंट है। ठीक है, और ये ऐसे बैक में जाएगा, फिर यहाँ पे रेंज है कुछ इस तरीके की। बैक में जाके कम हो जाएगा, देन ये एल शेप में ऐसे है। और ये ठीक है, ये है प्लॉट जिसमें नर्सिंग होम और पीछे ये रेसिडेंस हमें डिज़ाइन करना है। ठीक है, अब हम इसे करते हैं रब और इसकी डिटेल करते हैं शुरू। डिटेल शुरू करने से पहले भी मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारा फ्रंट है ये है 45 फीट और ये जो हमारी लेंथ है ये है 115 फीट। ठीक है, तो 45 बाई 115 115 फीट में हमें डिज़ाइन करना है नर्सिंग होम। ठीक है, अब भी मैं आपको बता दूं डिज़ाइन शुरू करने से पहले बैक साइड में ये रहेगा डॉक्टर्स हाउस। ठीक है, ये वाला। और ये जो इसके फ्रंट में है ये पूरा एरिया ये रहेगा आपका नर्सिंग होम। ठीक है, ये वाला। ओके, अब इसे लास्ट में रब करते हैं और इसकी डिटेल में चलते हैं। देखिए ये हुआ है अब शुरू। सबसे पहले यहाँ से हमारे दो एंट्रेंस होंगे। लेफ्ट साइड से ये एक एंट्रेंस है। ठीक है, जो कि जाएगा हमारे रेसिडेंस में। ठीक है, ये सीधा रेसिडेंस जाएगा। ठीक है, दूसरी एंट्रेंस मेन गेट ये है। ठीक है, और इस एंट्रेंस के बाद ये मिल जाएगा आपको पार्किंग एरिया। ठीक है, आप यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं। और अगर ये पार्किंग की कम लगती है तो बेसमेंट में भी हमारा ये एरिया जा रहा है लोअर ग्राउंड फ्लोर में, वहाँ पर भी पूरी पार्किंग बन जाएगी। ठीक है, अब पार्किंग से आगे यहाँ पर आएगा हमारा मेन डोर। ठीक है, ये मेन डोर आ गया है। करते हैं, अब मेन डोर से सबसे पहले ये एरिया मिलेगा आपको। ठीक है, ये रहेगी ओपीडी और रिसेप्शन एरिया। यहाँ पर आ जाएगा आपका रिसेप्शन काउंटर और ये आपकी ओपीडी यूनिट। यहाँ पर ओपीडी रहेगी। अब ओपीडी से ही राइट साइड में रहेगा ये मेडिकल स्टोर 9x8 का। ठीक है, और इसका एंट्रेंस एक बाहर से भी रहेगा। बाहर के बाहर भी आप मेडिकल स्टोर से मेडिसिन ले सकते हैं। उसके बाद ये रहेंगी एक टॉयलेट 6x4 की। देन ये आपका स्टेयर केस। ठीक है, और ये आपका लास्ट में लिफ्ट। ठीक है, तो ओपीडी हो गया, ये सर्विसेज हो गई। इसके बाद हमारे पास डॉक्टर के कैबिन है दो। ये है कैबिन नंबर 1 एमबीबीएस के लिए और ये है 2 ईएनटी के लिए। ठीक है, यहाँ पर डॉक्टर बैठेंगे एक और इनमें बैठेंगे एक और एक 2। ठीक है, अब ये 5 फीट 3 इंच का रहेगा कॉरिडोर। ठीक है, कॉरिडोर से रहेगा ये कैबिन 1 का मेन डोर। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगी हमारी ये टेबल डॉक्टर साहब और ये हमारा पेशेंट। ठीक है, ये अप्रोक्स 11x12 का इसका साइज़ रहेगा। और इसी से ही कैबिन से एक डोर दे करके हमने अटैच किया है अल्ट्रासाउंड एंड टीएमटी 11x10 फीट में। और उसी से ही डोर दे के दिया गया है रेस्ट रूम 8x7 फीट का। और वहीं पर से ही आप जा सकते हैं टॉयलेट में। ठीक है, तो ये वाली जो पूरी यूनिट है, ठीक है, ये एक यूनिट है। ठीक है, ये पूरी एमबीबीएस की एक यूनिट आ जाएगी एक कैबिन के साथ। रेस्ट रूम, अल्ट्रासाउंड रूम, टॉयलेट और कैबिन। ठीक है, ये हो गई यूनिट एक। अब ओपीडी से ही एक ये कनेक्ट है आपका इमरजेंसी रूम। ठीक है, 4 बेडेड है ये। अब उसके बाद चलते हैं हम दूसरे कैबिन पर। तो जैसे कि मैंने बताया ये हमारे ईएनटी कैबिन है। तो एक डोर ये रहेगा और एक डोर ये रहेगा। दोनों डॉक्टर साथ में ही बैठेंगे, बीच में हम चाहें तो पार्टीशन कर सकते हैं। ठीक है, इस साइड आपके पेशेंट आ जाएंगे वेटिंग के और ये पेशेंट चेयर, डॉक्टर चेयर और ये टेबल। ठीक है, ये साइज़
13 बाई 18 फीट है। बीच में चाहें तो हम इसका पार्टीशन भी कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। अब ईएनटी को ज़रूरत पड़ती है हियरिंग रूम की और माइनर सर्जिकल रूम की, ठीक है। उसके लिए हमने 2 एक्सेस दिए हैं। एक डॉक्टर कैबिन से ही दिया है डायरेक्ट एक्सेस माइनर सर्जिकल में और आपका हियरिंग रूम में, और दूसरा अगर कोई अपॉइंटमेंट किसी ने ले रखा है, टाइम फिक्स है, उन्हें डायरेक्ट हियरिंग रूम या माइनर सर्जिकल रूम में जाना है, तो डायरेक्ट इस कॉरिडोर से भी आ सकते हैं, ठीक है। दोनों में, सर्जिकल रूम में भी, हियरिंग रूम में भी। ये 9 बाई 6 है और ये 12 बाई 10 है, ठीक है। अब यही कॉरिडोर जो है आगे बढ़ेगा और लास्ट में यहाँ पर से आ जाएगा आईसीयू वार्ड में, ठीक है। ये हमारे चारों कैबिन आ जाएंगे और इससे अटैच है ये टॉयलेट 7 बाई 4 की, और ये हमारा 20 बाई 15 का आईसीयू कैबिन है, ठीक है। ये वाला सेक्शन हो गया है, ये हमारा आईसीयू सेक्शन हो गया है, ठीक है, ठीक है। ये हमारा आईसीयू एरिया हो गया है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो ये वाला जो सेक्शन हो जाएगा पूरा, ये वाला हमारा ईएनटी सेक्शन हो जाएगा, ये पूरा, ठीक है। ये वाला ईएनटी सेक्शन हो गया है। अब ये नर्सिंग होम हो गया यहाँ पे हमारा पूरा। अब सेकेंडरी जो इसके साथ रेसिडेंस कनेक्ट है, उसके लिए भी हमने रेस्ट रूम से भी एक डोर दे रखा है ये, ठीक है। और हम कॉरिडोर में से भी एक डोर चाहे तो दे सकते हैं इसके लिए, रेसिडेंस के लिए। बाकी हमारा ये बिल्कुल सेपरेट जो है हमारा रास्ता आ रहा है ड्राइववे के थ्रू, ठीक है। ये फ्रंट में से ये रहेगा 12 फीट और यहाँ पर आते आते ये हो जाएगा 8 फीट, ठीक है। ये यहाँ पर से ये रहेगा 12 फीट और यहाँ करके ये हो जाएगा 8 फीट। अब ये रहेगा मेन गेट रेसिडेंस के लिए नर्सिंग होम की तरफ से, और एक गली इसमें हमारे पास बैक साइड में भी है जो कि यहाँ पे आकर के डेड एंड हो जाती है। एक मेन गेट यहाँ पर से भी रहेगा, ठीक है। तो 2 गेट हैं, एक ये है, दूसरा ये है, मेन यही है। तो अभी हम यहाँ पे प्लानिंग एंड करते हैं और मैं आपको वहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। अब इस मेन गेट से एंट्री के बाद सबसे पहले आपको मिल जाएगा ये लॉन, ठीक है। ये साइज़ है लगभग 30 बाई 16 फीट, ठीक है। ये लॉन आ जाएगा और लॉन का मज़ा लेने के लिए ये आ गया है हमारे पास वेरांडा, ठीक है। यहाँ पर हम जो है चेयर डाल सकते हैं, सोफ़ा डाल सकते हैं और इस व्यू का मज़ा ले सकते हैं, ठीक है। बाकी अब चलिए ये आ जाएगा हमारा डोर, मेन डोर से सबसे पहले ये मिल जाएगी हमें लॉबी 15 बाई 20 फीट की, और इसी लॉबी से एक डोर दिया गया है इस बेडरूम के लिए। अप्रोक्स 15 बाई 15 फीट का ये बेडरूम है और उससे अटैच है ड्रेसिंग प्लस टॉयलेट। ये फ्रंट में ही हमने बेडरूम लिया है तो क्योंकि इस विंडो के थ्रू भी हम ये व्यू ले सकते हैं और लॉबी के थ्रू भी हम ये लॉन का व्यू ले सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक आ गए हम, ओके। अब इसके बाद मिल जाएगी आपको एक किचन 11 बाई 12 फीट की, ठीक है। ये यू शेप में रहेगा आपका स्लैब, और किचन के ही जस्ट फ्रंट में आपको मिल जाएगा ये डाइनिंग एरिया, ठीक है। देन इसके बाद ये रहेगी हमारी स्टेयरकेस यू शेप में, और ये जो पोर्शन आप देख रहे हैं ये रहेगा डबल हाइट, ठीक है। और लास्ट में ये वाला है आपका गेस्ट रूम प्लस बेडरूम। इसमें बाहर से भी एक डोर दिया गया है और एक डोर है लॉबी से। ये बिल्कुल चॉइस है क्लाइंट के लिए कि अगर वो गेस्ट रूम भी रखना चाहें तो गेस्ट को ज़रूरी नहीं है आप पूरा जो है पैसेज घुमा करके लाएं, ठीक है। एक डोर बाहर से बाहर ही दे दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका 14 बाई 15 फीट का हो जाएगा और इसके साथ भी अटैच की है ड्रेसिंग प्लस टॉयलेट, ओके। और स्टेयर के साथ हमने अटैच कर दी है ये लिफ्ट, ठीक है। अब ये हमारा मेन डोर से अटैच है सीधा स्टेयरकेस और ये लिफ्ट दोनों, ठीक है। तो ये हमने जहाँ पे छोड़ा था नक्शा ये वहाँ पे हम पहुँचा दिए हैं इधर से, ठीक है। ये एंट्रेंस के बाद हमें मिलेगी लॉबी 15 बाई 20 फीट की, ठीक है।
तो ये काफ़ी अच्छा जो है मैप निकल कर आ रहा है। आप भी अगर अपने लिए नर्सिंग होम, ठीक है, या फिर हॉस्पिटल या कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और हमारे जो नंबर्स हैं वो आपको ज़रूर स्क्रीन पर मिल जाएंगे। वहाँ नहीं भी मिलते हैं तो आप 7417425522 पर कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।